दोस्तों आज सुबह सुबह हृदय विदारक खबर सामने आई, जहां वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या अपराधियों ने कर दी। यह एक निर्मम हत्या है। आपको बता दें कि जीतन सहनी जो है वो अपने घर पर होते हैं और उसके बाद अपराधियों के द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। पूरे बिहार में यह खबर तैर रही है। लगातार वीआईपी के जो कार्यकर्ता हैं वह आक्रोश में है, बिहार की जनता आक्रोश में है। देखिए, इस विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर है। धनवंत जी, बिहार में लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, लगातार अपराध हो रहा है, रेप हो रहा है, लगातार ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। अब तो राजनेताओं के परिवार वाले भी सुरक्षित नहीं है। मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी गई है। क्या लग रहा है, अपराधियों के हौसले बुलंद है? आपने सही कहा कि बिहार में कोई ऐसा दिन अब नहीं है जिस दिन दुष्कर्म की घटना न घट रहा हो, हत्या का घटना नहीं घट रहा हो। ये दोनों घटना प्रत्येक दिन बिहार के किसी न किसी जिले में ये घटना घट रहा है। कल की बात, सिर्फ राजधानी की बात करें तो दो मासूम बच्चा, एक 12 वर्षीय विवेक और 10 वर्षीय विकास, अब इसकी उम्र देख लीजिए, इन दोनों बच्चे की भी हत्या कर दी गई कल पटना में। और हत्या करके एक निजी बिल्डर के क्षेत्र में, एरिया में जाकर उसको रख दिया गया था। बच्चा का दोनों का हाथ बंधा हुआ था, आंख फोड़ा हुआ था। तो जहां बच्चे की यहाँ हत्या की कल का न्यूज़ था, जो कि अपने आप में हृदय विदारक था, और किस निर्दयता के साथ किसी ने ये काम किया होगा। सुबह में, क्योंकि रात की घटना है, कि पूर्व मंत्री मुकेश सहनी जो वीआईपी के अध्यक्ष भी है, उसके पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी गई। और हत्या को देख के लगता है कि कोई ना कोई ऐसी दुश्मनी या कोई बात है जिसमें बड़ी दरिंदगी के साथ उसका हत्या किया गया है, किसी धारदार हथियार के साथ। तो ये घटना तो सिर्फ रात की और कल की है। आप देखे होंगे 2 दिन पहले की घटना, कि पटना के शहर में बारात में कुछ गुंडे आते हैं और जो लड़का था, माने जो दुल्हा, उसके भाई और एक बहनोई की हत्या कर दी जाती है। तो पूरे बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लोग सुशासन बाबू कहते हैं। क्या इसी तरह का रोज का हत्या, दुष्कर्म को यदि सुशासन कहा जाता है तो कुशासन की क्या परिभाषा, ये हमको पता नहीं। तो हम देशवासियों से भी कहना चाहेंगे, विशेषकर बिहार वासियों से, कि अभी जो घटना घट रही है निरंतर, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? तो कोई भी सरकार का ये काम है कि प्रशासन पर वो पकड़ बनाए। तो नीतीश कुमार का जो पहली सरकार जो 2005 में था और प्रशासन पर पकड़ था, वो आज नहीं है। और प्रशासन कहीं ना कहीं, पुलिस प्रशासन विशेषकर, अपना एक बड़ा फोकस शराबबंदी के नाम पर एक बड़ी उगाही पर अपना एक बड़ा समय देता है। और ये एक बड़ा कारण है कि इस तरह की घटना घट रहा है। अच्छा, प्रशासन जो अपना बयान दे रहा है, लगातार बिहार में घटनाएं घटती हैं, प्रशासन किसी को दुर्घटना बता देता है, किसी को आत्महत्या बता देता है। और अब मुकेश सहनी के पिता के साथ जो ऐसा हुआ है, उसमें प्रशासन का कहना है कि प्रथम दृष्टया में लग रहा है कि यह चोरी का मामला है। क्या कुछ कहेंगे? प्रशासन फिर से यहां पर भी अपनी नाकामयाबी दिखा रहा है? देखिए, चोरी का मामला बताने के प्रशासन अपनी नाकामी को बचाना चाहता है, क्योंकि उसका कहना है कि वो अकेले रहते थे और कोई चोर गया चोरी के लक्ष्य को लेके, और उसी में यह हत्या का घटना घट गया है। तो पहले तो बिहार सरकार को चाहिए कि अपने प्रशासन पर ये इस बात के लिए एक्शन ले कि कोई घटना घटता है तो उसकी पहले छानबीन करे, जांच करे, उसके बाद अपने वक्तव्य दें। क्योंकि श्रेया कांड में क्या था, जैसे ही उसका लाश मिला नहर में, तो पुलिस प्रशासन ने दिया कि प्रेम प्रसंग में उसने सुसाइड कर लिया। और जब राजनीतिक प्रशासनिक दबाव बना, ये संस्थागत दबाव बना, आंदोलन की एक उसको आग दिखा, तो लोगों को शांत करने के लिए निर्दोष को 5 को जेल में भेज दिया, और ये बताते हुए 2 को कि इसने दुष्कर्म किया है, उसकी हत्या किया है और फेंकाया है, बिना कोई साक्ष्य के। तो पुलिस प्रशासन अपनी पूरी फोकस शराब के कारोबार में लगा रहा है, और जो भी अपराधी हैं, दुष्कर्म भी कर रहे हैं, हत्या को अंजाम भी दे रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं पुलिस के पकड़ से बाहर है। तो बिहार में कई ऐसे परिवार हैं, कई ऐसे दंपति हैं
जो बाहर रहते हैं उनके माता पिता बिहार में रहते हैं, अब वो अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करेंगे? क्योंकि मुकेश सहनी के पिता भी अकेले रहते थे, अपने गांव में रहते थे। तो क्या लग रहा है कि बिहार के लोग अब अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगे? उन दंपतियों के परिवार वालों का क्या? ये पहले भी घटना घटा है, जो अकेले परिवार में बुजुर्ग रह रहे हैं, वो पटना में भी घटना हत्या की हुई है। तो पूरे बिहार के लिए ये चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि बिहार एक गरीब राज्य है। यहाँ के ज़्यादातर लोग जो युवा हैं वो काम करने के लिए दूसरे स्टेट में रहते हैं, दूसरे देश में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके अभिभावक अपने को अकेला ही यहाँ रहना के लिए स्थिति में होते हैं। और इस स्थिति में यदि वो सुरक्षित नहीं अपने को महसूस करेंगे तो उनके परिवार के लोग बाहर नौकरी किस स्वतंत्र भाव से रहेंगे, या उनको अपने अकेले रहने में कितना अपने कोई जान माल की सुरक्षा इनको दिख रहा है। तो ये कहीं ना कहीं पूरी सरकार के लिए एक नाकामी है, और नीतीश कुमार को पूरी सीरियसली इस पर ध्यान देने की जरूरत है, सिर्फ जात पात की राजनीति करने के लिए, धर्म की राजनीति करने के लिए। क्योंकि नीतीश कुमार हो या विपक्ष हो या जो भी राजनीतिक दल अपने बिहार में है, उसकी स्थिति जाति की राजनीति करना, जाति माहौल बिगाड़ना, सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ना, और शराबबंदी के नाम पर पुलिस प्रशासन से लेकर नेता से लेकर शराब माफिया को लेकर एक बड़ी धन का कारोबार है, जो कि इस विषय पर अक्सर हम ये बात भी रखते रहते हैं। अच्छा, खबर चर्चा ये भी है कि कोई राजनीतिक द्वेष तो नहीं है मुकेश सहनी से, जिसको लेकर उनके परिवार वालों को आहत पहुंचाया गया है? देखिए, ये जांच का विषय है, क्योंकि कभी कभी हमारा सोच जो रहता है चांद पर और वो निकलता है कि धरातल का बात है। तो इसमें क्या घटना है, क्योंकि उस पर कोई वक्तव्य देना कि कोई राजनीतिक द्वेष से है, कि कोई पारिवारिक दुश्मनी है, कि कोई पटेदारी दुश्मनी है, कि चोर ने हत्या कर दिया, ये सारी चीजें जांच के बाद आएगा। इसलिए घटना होते ही जिस तरह से एक बेशर्मी के हद पार करके पुलिस प्रशासन एक बयान दे देता है, कभी प्रेम प्रसंग में आत्महत्या, तो कभी कोई चोरी के कारण हत्या, तो हम ये नहीं बताना चाहेंगे कि किस कारण से हुआ है, क्योंकि जांच का विषय है और इसकी कड़ी जांच हो। और उसकी ही क्यों लोगों ने सीबीआई जांच मांगी। 2 बच्चे की जो मासूम है, 10 साल का बच्चा, एक तो इकलौता एक का बेटा है, 12 वर्षीय बच्चा, ये जितनी भी हत्या घट रहा है उसकी कहीं ना कहीं एक बड़ी पूरे बिहार में जो दुष्कर्म और हत्या का चल रहा है, ये पूरी घटना पर, पूरे बिहार की घटना पर हम चाहेंगे कि ईमानदारी से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री टोटल घटना को एक मैंने मुख्य रूप में लेके सीबीआई जांच करवावे कि आखिर ये हो क्या रहा है। इसमें सरकार कितना विफल है, कि किसी राजनीतिक द्वेष की भावना से सरकार को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है, या प्रशासन जो है सो शराब की उगाही में या अन्य कारोबार की उगाही में अपना समय दे रहा है, जो कि सुरक्षा पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। तो ये सारा चीज जांच का विषय है। बिल्कुल। तो बिहार में अपराध चरम पर है, अपराधियों के हौसले बुलंद है, और अब राजनेताओं के परिवार वाले भी जो हैं सुरक्षित नहीं हैं। फिर से आपको बता दें कि वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता की हत्या आज सुबह कर दी गई है। जीतन सहनी उनका नाम है, और साथ ही साथ अब वीआईपी के कार्यकर्ता जो हैं वो काफी आक्रोशित हैं। बिहार सरकार के द्वारा एसआईटी टीम का गठन भी कर दिया गया है। आईपीएस काम्या मिश्रा को यह जिम्मा सौंपा गया है कि आप जांच करें और पता लगाएं कि आखिर यह हत्या किस कारण से हुई है और इस हत्या में कौन कौन से लोग शामिल हैं। साथ ही साथ बिहार की राजधानी पटना में भी जो है 2 बच्चों की कल हत्या कर दी गई। उनके हाथ पैर तोड़कर, आंख फोड़कर एक तालाब में फेंक दिया गया। उसके बाद यह चर्चा का विषय बना कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है, जहां पर हर दिन नई नई घटनाएं हो रही हैं। लगातार रेप के केस आ रहे हैं, लगातार चोरी के केस आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, बिहार में क्या अपराधियों के हौसले बुलंद है? बिहार सरकार को क्या कुछ करना चाहिए? आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।